नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। हमने राजनीति व पॉलिटी की 3 अध्याय कंप्लीट कर लिए। आज हम चौथा अध्याय चालू करेंगे, जिसमें राजनीतिक दल। जैसे कि हम जानेंगे कि राजनीतिक दल का अर्थ राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार को राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। यह लोगों का ऐसा समूह होता है जो एक जैसे विचार रखते हो और जो देश के विभिन्न समस्याओं का एक मत होता है। जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है? राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवारों को अधिक से अधिक जीतने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल अलग अलग नीति और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में बताते हैं। राजनीतिक दल सरकार के पक्ष विपक्ष में अपने विचार देते हैं। नए कानून को जो सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं उन्हें बारे में अपना राय देते हैं। और लोकतंत्र के प्रत्येक दल सरकार बनाने का प्रयत्न करते हैं। चुनाव जीतने और समूह दल बहुमत दल सरकार बनती है और अपनी नीतियों के अनुसार सरकार को चलाते हैं। दूसरे दल के विरोधी दल के रूप में भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करते हैं। उससे लोगों के मन में सरकार के प्रति उसके पक्ष में और विपक्ष में विचार पैदा होती है और सही लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होती है। अब हम जानेंगे कि राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ क्या क्या होती हैं। आम जनता इस बात से नाराज रहती है कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करती। जनता हमेशा राजनीतिक दलों की आलोचना करती है। राजनीतिक दल अपना काम प्रभावी ढंग से चलाने के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं। हम देखेंगे चुनौतियाँ। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। लोकतंत्र का अर्थ ही कोई भी फैसला देने से पहले कार्यकर्ताओं से परामर्श किए जाए, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। ऊपर के कुछ नेता ही सभी फैसले लेते हैं। इससे कार्यकर्ताओं ने नाराजगी बनी रहती है, जो दोनों पार्टियों और जनता के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। दूसरा, पार्टी के बीच आंतरिक चुनाव भी नहीं होते हैं। पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार पार्टी के नेता हाथों में होता है। इसके बाद वंशवाद की चुनौती। अधिकांश राजनीतिक दल पारदर्शी ढंग से अपना काम नहीं करते, इसलिए वे उनके नेता की बात अनुचित लाभ देते हैं और अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। और पैसों और अपराधी तत्वों से बढ़ती घुसपैठ राजनीतिक दलों को सामने आने वाली चुनौतियाँ और विशेषकर चुनाव के दिनों में पैसों और आपराधिक तत्वों के बढ़ती घुसपैठ की और चुनाव जीतने की होड़ में राजनीतिक दल पैसे का अनुचित प्रयोग करके अपने दल का बहुमत सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक दल उसी उम्मीदवार को टिकट देते हैं जिसके पास पैसा होता है, क्योंकि चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है। राजनीतिक दल यह नहीं देखता कि व्यक्ति आपराधिक है या नहीं। पार्टियों के बीच वैकल्पिकहीनता की स्थिति। आज के युग में भारत में ही नहीं परंतु विश्व भर में राजनीतिक दलों के पास विकल्प की कमी है। उसके पास नई नई चीज़ें पेश करने के लिए बहुत कुछ भी नहीं है। राजनीतिक दलों में सुधार लाने के लिए विभिन्न दलों की नीतियाँ कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर लाना ही समर्थक विकल्प है।
आगे हम दो समर्थ विकल्प देखेंगे, जैसे कि आजकल दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता है हमारे देश में। दूसरा, हमारे देश में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आंतरिक मामलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियाँ चलाते हैं उसके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। अच्छे नेता की कमी। आगे हम देखेंगे कि दलों को सुधारने के तरीके या उपाय क्या क्या है। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने में रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। उच्च न्यायालय ने पैसे और आपराधिक का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। अपनी संपत्ति और आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया। चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया और संगठित चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना अनिवार्य है। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया गया है। चुनाव का खर्च सरकार उठाए ताकि गरीब व्यक्ति भी चुनाव में लड़ सके। अब हम देखेंगे इस अध्याय के प्रश्न उत्तर। प्रश्न क्या क्या है, जैसे कि जनमत शब्द का अर्थ क्या है, जनमत निर्माण राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करो, शासकीय दल किसे कहते हैं, दल बदल किसे कहते हैं, शपथ पत्र कैसे करते हैं, और राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। राजनीतिक दलों का कार्य सुचारू रूप से चलाने के सरकार द्वारा एक कदम उठाया गया। किसी भी राजनीतिक दल के दो गुण बताइए। पहला है जनमत शब्द का क्या अर्थ है। तो पहले का आंसर है कि जनमत शब्द का अर्थ जनता का मत है। अब हम दूसरा देखेंगे कि जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करो। तो जनमत निर्माण में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे राजनीतिक दल व नीति कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं, उसका समर्थन हासिल करने का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवारों को अधिक से अधिक जिताने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि शासक दल किसे कहते हैं। शासक दल वह दल होता है या राजनीतिक पार्टी होती है जो चुनाव में जीतकर अपनी सरकार बना कर देश के ऊपर शासन करती है। हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या है कि दल बदल किसे कहते हैं। इसका आंसर है चौथे का कि दल बदल का अर्थ है कि एक प्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुना जाता है और एक पार्टी से पर वह चुनाव जीतने के बाद वह किसी दूसरी पार्टी से जुड़ जाता है सत्ता पाने के लालच में, यह दल बदल कहते हैं। पांचवा हम देखेंगे कि शपथ पत्र किसे कहते हैं। पांचवा है कि शपथ पत्र एक दस्तावेज होता है जो कि एक व्यक्ति को जो चुनाव लड़ना चाहता है वह चुनाव अधिकारियों को वह सभी चुनता है और लिखित रूप में देता है। व्यक्तिगत संपत्ति संबंधित तथा उसको वह अपने हस्ताक्षर के द्वारा स्थापित करता है। हम देखेंगे छठा क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। राजनीतिक दलों के सामने तो दल बदल का अर्थ है कि एक प्रतिनिधि जो कि जनता द्वारा चुना जाता है एक पार्टी से, पर वह चुनाव जीतने के बाद वह किसी भी दूसरी पार्टी से कौन सा क्वेश्चन था, छठा क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां। छठा आंसर देखेंगे हम कि राजनीतिक दलों के सामने अनेक चुनौतियां हैं जिसके कारण से बहुत से लोग अपना असंतोष व्यक्त करते हैं और राजनीतिक दल अपना काम सही तरीके से नहीं करते। इन दोषों के बारे में निम्नलिखित बातें को जानेंगे हम। पहला, पार्टियों के बीच
आंतरिक लोकतंत्र का न होना। लोकतंत्र का अर्थ है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कार्यकर्ताओं का परामर्श किया जाए, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऊपर के कुछ नेता ही सही फैसला लेते हैं, इससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी बनी रहती है और दोनों पार्टियों द्वारा जनता के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। दूसरा, वंशवाद की स्थापना। क्योंकि अधिकांश देश परामर्शदर्शी ढंग से अपना काम नहीं करते, इसलिए वे नेता धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों और परिवारजनों को ही आगे बढ़ा रहते हैं। फिर तीसरा है कि पैसा और अपराधी तत्वों का प्रभाव। राजनीतिक दलों के सामने आने वाली तीसरी चुनौती विशेषकर चुनाव के दिनों में पैसे और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ के कारण होता है। जीतने के होड़ में राजनीतिक पार्टियां पैसा का अनुचित प्रयोग करके अपनी पार्टियों का बहुमत स्थापित करने का प्रयत्न करती है। ऐसे में आपराधिक तत्वों का साथ में लेने में भी नहीं पिचकते। चाहते हैं कि ऐसे दिनों और लोगों का क्या भला हो सकता है। आगे हम देखेंगे कि ठीक है कि विकल्प की एक कमी आज के युग में भारत में ही नहीं वर्धन विशेष विश्व भर में राजनीतिक पार्टियों के पास ठीक विकल्प है, कमी है। उसके पास कोई नई चीज़ें पेश करने के लिए कुछ ही नहीं है। यदि ध्यान से देखें तो विभिन्न पार्टियों की नीति और प्रोग्राम एक से लगने लगते हैं। औरों को छोड़ भिन्न वर्ग के लिए काम करने वाली बहुजन समाज पार्टी भी उच्च वर्ग विशेषकर ब्राह्मणों को अपने साथ मिलाना और मुसलमानों को अपनी ओर खर्चीला शुरू कर दिया गया है। इस प्रकार उसको कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी नीतियाँ कोई भी विशेष अंतर नहीं रह गई। अब हम देखेंगे सातवां क्वेश्चन। छठा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सातवां क्वेश्चन देखेंगे कि राजनीतिक दलों का कार्य सुचारू रूप से चलाने के सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए हैं। सातवें का आंसर है कि राजनीतिक दलों का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के कई प्रयत्न किए गए, निम्नलिखित है। जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल नीति और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं, उनका समर्थन हासिल करने का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवारों को अपने से अधिक जनता का प्रयत्न करते हैं। शासक दल वह दल होता है, वह राजनीतिक पार्टी होती है जो चुनाव में जीतकर अपनी सरकार बनाकर देश के ऊपर शासन करती है। राजनीतिक दल का अर्थ है एक प्रतिनिधि जो कि जनता द्वारा चुना जाता है और एक पार्टी से वह चुनाव जीतने के बाद वह किसी दूसरी पार्टी से जुड़ जाता है सत्ता पाने की लालच में। और पांचवा है कि शपथ पत्र दस्तावेज होता है जो कि व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहता है और वह चुनाव अधिकारी को वह सभी सूचनाएं देता है। लिखित रूप में व्यक्तिगत और संपत्ति संबंधित तथा उनको वह अपने हस्ताक्षर के द्वारा सत्यापित करता है। छठा देखेंगे हम राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां। जैसा कि उनके कारण बहुत से लोग अपने असंतोष व्यक्त करते हैं और राजनीतिक दल अपना काम सही ढंग से नहीं करते। इन दोषों के बारे में निम्नलिखित बातों को जानें। पार्टियों के बीच आंतरिक लोकतंत्र न होना और लोकतंत्र का अर्थ कि कोई फैसला लेने से पहले कार्यकर्ताओं से परामर्श किया जाए, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर के कुछ नेता ये फैसला कर लेते, ये आपने आगे भी पढ़ा, और वो नाराज वगैरह हो जाते हैं। इसके बाद वंशवाद भी इसमें लिख सकते हैं और पैसा और आपराधिक भी लिख सकते हैं। राजनीतिक पार्टियों पैसा का अनुचित प्रयोग
ये भी लिख सकते हैं और यह भी आपने ऊपर देख लिया। अब हम देखेंगे कि 8वां और लास्ट क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन है, जैसे कि हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 8वां क्वेश्चन है कि किसी भी राजनीतिक दल 2 गुण बताइए। राजनीतिक दल के 2 गुण। 8वें का आंसर है कि राजनीतिक दलों पर पार है सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के कई प्रयत्न किए हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित है। अब आपको एक ये जो 8वां क्वेश्चन है, यह आप खुद ढूंढिए, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, वरना इसी चैनल पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जैसा कि इस सेशन में चल रहे सारे अध्याय कंप्लीट हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी की पूरी क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट है। लगभग 2.5 घंटे में पूरी की पूरी बुक शॉर्ट नोट्स के द्वारा माध्यम से यह आपकी पूरी क्लासें ख़त्म हो चुकी है। अब आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।